हेलो साथियों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो वही मैं आपको लेकर आया हूं जो कि सीधे 5-5 नंबर में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जो कि 2015 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार की तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y minus x cos y upon x dy ब्रैकेट y cos y upon x minus 2x sin y upon x ब्रैकेट dx इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखो y माइनस x cos y अपॉन में x और ये है dy। इस dx वाले पोर्शन को मैं उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का y cos y अपॉन में x माइनस के 2x sin y अपॉन x dx। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि बस मैं इसकी एक वाली साइड को, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, तो ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके किसकी हो गई, माइनस की। अब अगर मैं यहां से dy अपॉन dx निकालना चाहूं तो dy के नीचे अगर मैं dx लेके आऊंगा और ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू तो हो जाएगी प्लस की 2x sin y अपॉन में x और ये प्लस वाली किसकी हो गई, माइनस की, माइनस y cos y अपॉन में x अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई में होता है तो सामने वाली वैल्यू के डिवाइड में जाता है, तो ये आ गया y माइनस x cos y अपॉन में x। ठीक है, आगे dy अपॉन dx। अब ये क्या बन रहा है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे करते हो, y इक्वल टू vx पुट करके। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू vx। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसे क्या करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आपको फर्स्ट सेकंड वाला रूल पता होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और 1 का v में मल्टीप्लाई करूंगा तो v प्लस x सेम और v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा dv ओवर dx। तो इट मींस इस पूरे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू vx पुट करना है और dy अपॉन dx की जगह क्या पुट करना है, v प्लस x dv ओवर dx। चलिए तो आ जाइए, तो ये आ गया, इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, v प्लस में x dv ओवर dx इक्वल टू, ये आ गया 2x, यहां आ गया 2x। देखो एक थोड़ा सा काम और करेंगे, अभी रुक जाइए, चलो तब तक लिख लीजिए, साइन y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, vx, यहां पे y की वैल्यू vx अपॉन में x माइनस y की वैल्यू vx cos y अपॉन में x। देखो सब में y अपॉन x बन रहा है, y अपॉन x बन रहा है, यहां भी क्या बनेगा, अब ये केवल y है तो मैं इसे भी y अपॉन x बना लेता हूं। एक स्टेप यहीं पे कर देता हूं, क्या मैं ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से x कॉमन लेंगे, देखो x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 sin y अपॉन में x। एक स्टेप मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, y अपॉन x माइनस का y, देखो यहां x नहीं है तो x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, तो x ऊपर वाला तो बाहर कॉमन आ जाएगा और नीचे वाला क्या आ जाएगा y अपॉन x cos y अपॉन में x।
भाई पूरी फॉर्म में इसमें यहां में दिखाई दे रहा y अपॉन x दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहां भी क्या बना लिया इसको y अपॉन x, इस y को y अपॉन x बना लिया, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें से मैं x को मत लूंगा, यहां x नहीं है तो यहां x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, तो ऊपर वाले x तो आ जाएंगे बाहर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा y अपॉन में x माइनस यहां से x कॉमन आ गया बाहर, ये बचा cos y अपॉन में x। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, x से x कैंसिल, अब हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करना। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये यहां से देखिए इसमें पुट करो, अब ये x तो खत्म यहां से, तो ये क्या बचा 2 sin y की वैल्यू vx अपॉन x माइनस y की वैल्यू vx अपॉन x और cos y की वैल्यू पुट कर दो y की वैल्यू vx अपॉन में x अपॉन नीचे क्या है y अपॉन x, तो y की वैल्यू vx अपॉन x माइनस cos y की वैल्यू क्या है vx अपॉन में x। तो देखो अब x से x कैंसिल, इस x से ये वाला x, इस x से ये वाला x, इस x से ये वाला x। अब v को मैं उधर की साइड ले जा रहा हूं, तो ये प्लस का v किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखिए यहां बचा x dv ओवर dx, यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, इक्वल टू 2 sin v माइनस के v cos v अपॉन में ये बचा v, यहां x से x कैंसिल, यहां x से x कैंसिल, v माइनस cos v, और इस v को जब मैं प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस v। अब इसका क्या ले लो एलसीएम, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की कमी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे। तो ये आया x dv ओवर dx इक्वल टू, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा 2 sin v माइनस v cos v माइनस इसका पूरा मल्टीप्लाई v में होगा, तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस v cos v। भाई देखो माइनस बाहर है, माइनस v का मल्टीप्लाई v में तो माइनस v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v cos v अपॉन में ये क्या है v माइनस a cos v। तो ये हो गया आपका x dv ओवर dx इक्वल टू v cos v से v cos v कैंसिल, तो ये आ गया 2 sin v माइनस के v स्क्वायर अपॉन में v cos v। अब वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड जो सबसे पहले आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब मैं वो यूज करने वाला हूं भाई, v वाले एक साथ और dx के साथ x एक साथ। तो देखो यहां dv है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो v माइनस के cos v, ऊपर वाला नीचे आ गया 2 sin v माइनस का v स्क्वायर इक्वल टू dx का ऊपर और x इसके नीचे। अब देखिए अब मैं कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इधर भी इंटीग्रेशन एक स्टेप काट दिया, लिख लेना आप और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहां से देख लेना। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है कैसे, अगर देखो 2 sin v का v स्क्वायर, अगर 2 sin v का cos v डिफरेंशिएट कर रहा हूं और v स्क्वायर का क्या होगा 2v, तो देखो यहां पे बस 2 की कमी है, 2 की यहां पर, तो मैंने क्या किया 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन बैलेंस है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जब ऊपर मिलता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो लॉग डिनोमिनेटर, तो ये आ गया हाफ लॉग 2 sin v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या होगा log x प्लस में c। देखो थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है, बस यहाँ पे माइनस की कमी है, ये माइनस का 2v है और ये प्लस का, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस हाफ लॉग 2 sin v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c। आप ध्यान दो, देखो यहाँ 2 cos v माइनस 2v है और यहाँ 2v माइनस cos v है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तभी तो 2v माइनस 2 cos v बनेगा, तो ये वाला माइनस कहां लगा दिया मैंने बाहर, ठीक है। अब चलिए
बस इसको क्या कर लो, c को इधर भेज दो, इनको उधर भेज दो, क्योंकि ये मान, वैसे आंसर यहां लिख सकते हो आप, सही है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, जैसे c को मैंने इधर भेज दिया, माइनस का c इक्वल टू, यहां log x है, ये इधर आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/2 log 2 sin v माइनस v स्क्वायर। ज्यादा करो, एलसीएम लेके इसे और थोड़ा मॉडिफाइड कर दो, तो माइनस सी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 2 log x प्लस में log 2 sin v माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन में 2 आएगा और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 2c कर दूं मैं यहाँ पे, डायरेक्ट स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको पता है m log n को हम क्या लिख सकते हैं, log n की पावर m, तो वही ये 2 कहां चला गया, x के ऊपर, तो इसे काट के मैंने यहां लिख दिया x स्क्वायर। अब आपको पता है log a प्रॉपर्टी, देखो सब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। वैसे आंसर आप यहां लिख सकते हो, मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं बस, log x स्क्वायर डॉट 2 sin v, और v की वैल्यू देखो मैंने स्टार्टिंग में पुट किया था y की वैल्यू vx, तो v की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन x, तो v की वैल्यू हो गई y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज आंसर, ठीक है। इस कैपिटल 2c को मैं कैपिटल c भी लिख सकते हैं कई बुक में, क्योंकि इस c को मैं log c भी लिख सकता हूं, इस c को log c भी लिख सकता हूं, log से log कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, दिस पूरा। तो आप ये मत सोचना इस कांस्टेंट को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर यहां भी माना जाएगा, आंसर यहां भी माना जाएगा, यहां भी माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जल्दी इरेज कर रहा हूं अब मैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये भी सेम है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, देखो dx वाला पोर्शन यहां भी है, dx वाला पोर्शन यहां भी है, तो मैंने क्या किया, दोनों dx को एक साथ ले आया, इधर माइनस का cot x dx इक्वल टू क्या रह गया, 0, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2xy माइनस cot x, मैंने दोनों में से dx ले लिया कॉमन इक्वल टू 0। फिर देखो यहां से मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो इस वाली पूरी वैल्यू को मैं उधर भेज देता हूं, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वरना मैं इसको उधर लेके जा सकते थे हम, एक लाइन में कर लो, इसे एक लाइन में कर लो, चलो ये 3 लाइन जो बड़े हैं उसको हम एक ही लाइन में कर लेते हैं, कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू cot x dx माइनस इसको उधर ले गए 2xy dy, सॉरी dx, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, दोनों में से dx का आ गया कॉमन, तो cot x 2xy dx आ गया बाहर। हम मुझे यही dy अपॉन dx निकालेंगे, तो dx आ गया नीचे, तो ये क्या आ गया, cot x माइनस 2xy, और ये वाली इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आप जानते हो अगर m प्लस n अपॉन d कहीं लिखा हुआ है तो इसे मैं m अपॉन d n अपॉन d लिख सकता हूं। चलिए तो ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर्म बन रही है आपको, इस माइनस वाली वैल्यू को लाया मैं इधर, dy अपॉन dx प्लस में 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी फॉर्म बन रही है, लीनियर फॉर्म बन रही है। कैसे, आपको पता होगा dy अपॉन dx प्लस में py इक्वल टू q वाली फॉर्म बनती है। तो देखो ये पूरा p है, p x का फॉर्म होना चाहिए और q भी x की फॉर्म होनी चाहिए, और y यहाँ पे है, तो ये कौन सी लीनियर फॉर्म बन गई। और लीनियर फॉर्म सॉल्व करने का आपका तरीका क्या है, चलिए आ जाइए। तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से p की वैल्यू आ गई
2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आ गई cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लीनियर फॉर्म सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए इधर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। रखिए e की पावर p की वैल्यू क्या है, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब आपको पता है नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाए तो उसका अभी बताया मैंने क्या होता है, लॉग डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर लॉग से e से लॉग कैंसिल तो बचा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है इसका, लीनियर फॉर्म का, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। रखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू है आपके पास में cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट इसे मल्टीप्लाई मान लो, चाहे डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में c। इससे ये कैंसिल, और आपको ये कई बार पहले बताया जा चुका है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस में c। दैट इज आंसर। आप ज्यादा करो तो ऐसे निकाल सकते हो, इसे आगे करना चाहो तो log mod sin x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे अलग और c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग। ये भी आंसर हो सकता है, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। मैं रेज कर रहा हूं भाई, देखो सारे क्वेश्चन हैं इजी, बस आपको क्या करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो सब अलग अलग पढ़ाएंगे, होमोजेनियस क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, लीनियर फॉर्म कौन सी होती है, ये सब पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, इसलिए आप प्लीज इस पे फोकस करिए। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 1 एंड दैट x इक्वल टू 0। तो देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में y अपॉन x dy इक्वल टू 0। तो पहले क्या करें, मैंने किया e की पावर x 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx तो रह गया, dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x dy। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो dx को इसके नीचे ले जाओ और x का इधर मल्टीप्लाई कर दो फिलहाल। तो देखो इस x का इधर करेंगे तो x e की पावर x और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, अभी इसे रहने दीजिए y dy। अब y वाले एक तरफ सारे x e की पावर x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो देखो x वाले तो एक तरफ हो गया और विदाउट x वाले एक तरफ, ये dx रह गया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे dx लिख देता हूं, dx इक्वल टू माइनस वाई। तो x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो ये तो फर्स्ट और सेकंड वाला बन गया। अब आपको पता होगा फर्स्ट सेकंड किसे मानते हैं, तो मैंने बताया था आइलेट होता है एक फॉर्म जिससे एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है तो इसे सेकंड मानेंगे, और अलजेब्रिक क्या होता है उससे पहले तो इसे मानेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx इक्वल टू, अब देखिए नीचे वाले को अगर मैं t पुट कर लेता हूं, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करते हैं तो माइनस 2y dy इक्वल टू क्या आ गया dt, और 2 का चला गया तो ये बचा माइनस वाई dy इक्वल टू 1/2 dt। तो माइनस वाई dy तो हो गया हाफ dt और नीचे क्या बचा और रूट t। अब आ जाइए x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल टू हाफ, इसे ले लीजिए रूट t है तो t की पावर माइनस 1/2 ऊपर चला जाएगा और ये dt। अब मैं इधर कर रहा हूं, ये हो गया x e की पावर x माइनस
e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x इक्वल टू हाफ। अब आपको पता है ये किसकी फॉर्म से होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। मैंने बताया था c को क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल से इतना प्यार होता है उसे छोड़ता ही नहीं है, पहले बता चुका हूं आपको। e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल टू हाफ, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, ऐसे ही नीचे आधा, आधा से आधा कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बचा क्या e की पावर x माइनस e की पावर x, ये बचा रूट t प्लस में c। आप ज्यादा करो तो इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए, ये x माइनस 1 इक्वल टू रूट t प्लस में c। ये आ गया हमारा आंसर। ये शायद 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में, ठीक है। तो ये हाँ मैंने लिखा भी है, ये रहा 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा घूमने का प्लान हो गया तो घूमने चले गए थे। तो अब रेगुलर वीडियो आने वाली है, आप कहीं मत जाइएगा, आप तैयारी बैठ के करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहूंगा कि इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं वादा करता हूं, और आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी मैं देता रहूंगा क्या कंटेंट आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।